अधीर रंजन चौधरी देश की सबसे प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं कर सकते तो मैं साफ शब्दों में कहता हूं उनको भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि देश के सर्वोच्च इंसान का सम्मान करना जो कि जनजातीय समाज से आता है। हाँ, मैं मानता हूं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस अल्पसंख्यक विरोधी है, कांग्रेस भारतीयता विरोधी है, कांग्रेस भारत विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस मुस्लिम विरोधी है और कांग्रेस देश की भलाई का विरोध करती है। इसीलिए शायद आज अधीर रंजन चौधरी के मुंह से गलत से ये बयान निकल गया। लेकिन एक बात याद रखिए, आप ये भूल जाते हैं कि वो भाजपा के उससे आती हैं, अब वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अब वो भाजपा के बैकग्राउंड से नहीं है, वो देश के 140 करोड़ 145 करोड़ की जनसंख्या का नेतृत्व कर रही हैं। उनको राष्ट्रपति बोलकर संबोधित करना और उन्हें कठपुतली बोलना, ये कौन से संस्कार हैं? और मैं क्यों कहूँ कि ये अधीर रंजन चौधरी का निजी बयान था। ये वही अधीर रंजन चौधरी है ना जिसने ये कहा था, अभी ट्विटर पे कुछ महीने पहले डाला था, विवाद बढ़ गया था संजय गांधी उसमें राजीव गांधी जी के लिए कि जब बड़ा पेड़ हिड़ता है तो कुछ चीज़ें होती हैं। ये सिख विरोधी भी हैं, ये मुस्लिमों को क्या कहते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी को मंत्री बनाया जाता है उसका विरोध करते हैं। ये प्रधानमंत्री जब क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी बनते हैं, चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर, उसका विरोध करते हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी जो सांसद से एक प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनकी बहन फूल बेचती है, उससे इन्हें दिक्कत है। सोनिया गांधी को ये चाहिए कि उनकी तरह 400 करोड़ 500 करोड़ के बंगले में सारे रहें। सोनिया गांधी जी अब इससे देश नहीं चलेगा। माफ कीजिए एंटीनियो माइनो, मेरे मुंह से भी गलती से निकल गया क्योंकि मुझे भी हिंदी नहीं आती। और अगर आपको नहीं आती, मेरे पास फ्रेंच है, अब मैं क्या फ्रेंच को ये बोलूँगा आइलो माइलो ताइलो, ये थोड़ी ना होता है। अगर मैंने फ्रेंच भाषा का उल्लेख करना है तो मुझे पहले उसकी भाषा आनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी के पास संसद में इंग्लिश भी तो है, वो इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं आती है कोई बात नहीं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप दक्षिण भारत से हैं, दक्षिण भारत भी भारत का ही अभिन्न अंग है। उसके आने वाले भी शायद बहुत बड़े शूरवीर भारत में हुए और सारे प्रथम स्थान पर गए। लेकिन ये मत बोलिए कि अगर वो भाजपा से आती हैं तो आप उनका जनजातीय सम्मान की वजह से अपमान कर देंगे और देश की प्रथम नागरिक का भी अपमान कर देंगे। एक कॉरपोरेटर, उसके बाद समाज से पहले समाज सेवक, फिर शिक्षक, उसके बाद कॉरपोरेटर, फिर झारखंड विधायक बनना 2008 उसमें, उसके बाद झारखंड में क्या कहते, माफ कीजिए जो उड़ीसा है उसमें बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन में मंत्री बनना, इतने बड़े महत्व पोर्टफोलियो उसका संभालना, उसके बाद 2008 में सर्वश्रेष्ठ विधायक बनना और क्या कहते हैं झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनना। और मैं उन सबके मुंह पर भी तमाचा मारना चाहता हूं जो उन्हें कठपुतली कहते हैं। पहले तो वो दो टटपुंजिए जो होंगे वो उन्हें कठपुतली कहेंगे, लेकिन मेरी एक सभ्य भाषा है क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ। मैं इनकी तरह दो कौड़ी का व्यक्ति नहीं हूँ जो देश की राष्ट्रपति का अपमान कर देंगे और देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान करके बाद में माफ़ी मांग के निकल जाएंगे। नहीं, इनकी सजा जेल होगी। ये सोनिया गांधी और राहुल की सरकार नहीं है, ये पेन वाले कागजों की सरकार नहीं है कि आप कुछ भी बोल कर निकल जाएंगे और आपको कोई बख्श के चला जाएगा। वहाँ तो अर्नब गोस्वामी ने बस एंटीनियो माइनो कह दिया था सोनिया गांधी को, उसके बाद बाल खींच खींच के किस तरीके से लाया गया था वे कोई भूला नहीं है। किस प्रकार से कांग्रेस के टाइम पर हिंदू भगवावाद, हिंदू आतंकवाद बोला जाता था, मुस्लिमों को किस तरीके से आपने इमरजेंसी के समय नपुंसक बना दिया, ये कोई भूला नहीं है। आपने किस तरीके से राजीव गांधी के समय सिखों को मरवा दिया, टायर लगवा दिए। मैं खुद पंजाबी हूँ, इसीलिए सर चढ़कर और दहाड़ के बोलता हूँ क्योंकि वो मेरा भी दर्द है। और आपने ये सब किए, उसके बाद भी हम आपके देश में रहते हैं, हमने आपको दोबारा सत्ता में बिठाया। लेकिन अब कांग्रेस भी उन दो कौड़ी के नेताओं के साथ दो कौड़ी के ग्राउंड में खेले। आने वाले चुनावों में तो हम उसे संसद से भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और अभी वो मुख्य विपक्षी दल तो है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसको हमें संसद से भी बाहर निकाल देंगे, संसद से बाहर निकालेंगे। अच्छा नयन, लगातार माफ़ी की बात कर रहे थे, अभी आपने तमाम बातें बोली माफ़ी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो आमतौर पर माफ़ी नहीं मांग रहे, सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि मुझे हिंदी बोलने नहीं आती थी, दिक्कत थी, इसलिए गलती हो गई। मैंने पत्रकार महोदय को बुलाने की भी कोशिश की पर वो नहीं आए। तो क्या कहना चाह रहे, क्यों सफाई दे रहे हैं, माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते हैं? पहले तो आपके पास पत्रकारिता के लिए एक ही मंच है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उत्पन्न होता है, आप देश के सांसद हैं, आप नेता सदन हैं कांग्रेस पार्टी के। अब मैं कांग्रेस पार्टी को घेरना चाहता हूँ। कांग्रेस वो कह रही है कि वो उनका निजी बयान था। अरे हम कैसे मान ले कि उनका निजी बयान था? आपके नेता सदन है लोकसभा के, कैसे मान ले? दूसरी बात, प्रधानमंत्री की मां का अपमान करते हैं फिर भी कह देते हैं अरे वो हमारे प्रवक्ता का निजी बयान था। जब नुपुर शर्मा के मुंह से कुछ निकल जाता है, गलत था लेकिन फिर भी आग बबूला होकर सारे देशों के सामने भारत की बेइज्जती कराने में इन्हें बड़ा मजा आता है।
अब जब राष्ट्र प्रथम नागरिक का अपमान हुआ तो क्या देश की बेइज्जती नहीं हुई? इस पर क्या बोलेगी कांग्रेस पार्टी, इस पर क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? मैं जया बच्चन को भी घेरना चाहता हूँ। आ गई एंटीनियो माइनोजी और उनके समर्थन में, इटली वाली के समर्थन में। ये चीज़ें इटली में चलती होंगी, भारत की संसद में नहीं चलेंगे कि आप किसी भी राष्ट्र प्रथम का अपमान करके निकल जाएंगे। और माफ़ कीजिए, गिरफ्तारी गिरफ्तारी गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी तब नहीं हुई जब इनके सिखों का दंगा हो गया। गिरफ्तारी नपुंसक बना दिया। इमरजेंसी में आपने लोकतंत्र की गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। सुशांत सिंह राजपूत के उसमें से आप निकल गए। पालघर के साथियों की हत्या करने के दोषी आप, नपुंसक बनाने के दोषी आप, दंगे करवाने के दोषी आप, औरंगाबाद में दंगे करवाने के दोषी आप, क्या कहते हैं 35 साल तक उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने के दोषी आप, पूरे गुजरात को दंगे की आग में आपकी साजिश की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, उसके दोषी आप, और उसके बाद में माफी भाजपा मांगे। ये कब तक चलेगा? और याद रखिए, अब ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी जी कुछ भी कह देंगी और ये राहुल गांधी कुछ भी कह देंगे और ये 2 मिनट में निकल जाएंगे। नहीं, अब आपको जेल में जाना होगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल में ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा नयन, जनता कह रही है कि गलती एक बार होती है। 2019 की बात है, निर्मला सीतारमण को कहते हैं निर्बला सीतारमण। ये वही कांग्रेस सांसद हैं जिन्होंने इस बार भी गलती की है। ये वही चौधरी साहब है जो पिछली बार भी गलती से इनके मुंह से निर्बला सीतारमण निकल जाता है, माफ कीजिएगा। तो ये गलतियां लगातार कांग्रेस सांसद ही क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही क्यों हो रही है? मेरे ख्याल से तो अधीर रंजन चौधरी ना अपनी अधेड़ उम्र की वजह से पागल हो चुके हैं। और दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी अभी बस 1-2 महीने पहले की बात हुई होगी, राजीव गांधी जी का एक बयान, पोस्टर डाली रिमेंबरिंग राजीव गांधी ऑन ट्विटर। अभी भी शायद ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स पर ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, ये बाइट्स। और दूसरी बात, ये चीज़ उपलब्ध थी, उन्होंने बोला जब बड़ा पेड़ हिलता है, ये चीज़ें होती हैं तो भूकंप आ जाता है। ये राजीव गांधी का वही बयान है जो उन्होंने सिखों के नरसंहार के दौरान लोगों को उजागर कर सिखों की हत्या करने के लिए कहा था। तो क्या अभी भी अधीर रंजन चौधरी से गलती हो गई? और दूसरी बात, ये गलती हमेशा कांग्रेस से ही क्यों होती है, पहले इस पर भी बड़ा सवाल हो। और निर्मला सीतारमण जी की बात है, देखिए देश की वित्त मंत्री हैं, इनके आगे 2 कौड़ी की औकात नहीं है उनकी। मानता हूँ नेता सदन है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अपनी इज्जत खो चुके हैं। जिस समय आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया था और अब हद पार करके एक कॉरपोरेटर से लेकर जनजातीय समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर दिया, उसी समय आप देशद्रोही हो गए और आप पर तो NSA लगना चाहिए, बस लगना चाहिए। अच्छा, जो तमाम बातें आपने बोली वही बातें स्मृति ईरानी जी ने संसद में बोली थी कि कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, तमाम इस तरीके के आरोप कह सकते हैं कि लगा रहे हैं। पहले तो सोनिया गांधी जी के कानों से पीक निकल रही है क्या? मुझे समझ नहीं आया, वो बीमार हैं? कांग्रेस के इतने सारे सांसद बोल रहे हैं कि वो बीमार हैं। अगर कांग्रेस के इतने सारे सांसद बोल रहे हैं कि वो बीमार हैं तो वो सदन में आई क्यों? मतलब पार्लियामेंट में आप आएंगे, अपने 7-8 घंटे तो कम से कम पार्लियामेंट में लगते हैं। चलिए मान लीजिए 12 बजे तक पार्लियामेंट स्थगित भी हो गई, तब भी आपके 2-3 घंटे लगे। अब मेरे पर बुखार चढ़ रहा है, मैं ये करूँगा तो मैं स्कूल थोड़ी ना जाऊँगा। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा दिक्कत थी तो आपके विपक्ष की वजह से, जब देश में इतने सारे तमाशे हो रहे हैं आपके विपक्ष की वजह से, संसद के सत्र कैंसिल हो जाते हैं, तब आपको जनता के बजट की और जनता के टैक्स की याद नहीं आती। और दूसरी बात, जब अब आपको याद आ जाती है इनको, तो आप घर जाके अपना रहिए, जो आपके बड़े बड़े बंगले आपको दे रखे हैं उसमें रहिए। सांसद तो अभी भी हैं रायबरेली से, इसीलिए दे रखे हैं, वरना तो मोदी सरकार ऐसी है कि ज़्यादा नेपोटिज्म तो खैर कहीं भी नहीं चलता है। और दूसरी बात, अगर सोनिया गांधी जी इतनी ही अच्छी हैं तो क्या उनके कानों से पीक निकल रहा है या उनके मुंह में दही जम गया है? मुझे बस उनसे ये पूछना है। और क्या राहुल गांधी जी से भी दही जम गया है? और आप भी महिला हैं, मेरे घर में भी महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी के वो विधायक का बयान याद है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन कर्नाटक की विधानसभा में बयान दिया था कि 70 करोड़ महिलाओं, अगर कोई लेटने आ रहा, अगर कोई महिला लेट जाए तो उसका रेप नहीं होता, वो ये इनका बयान है। तो जब ये महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते, और बिल्कुल सही कहा स्मृति ईरानी जी ने, महिला विरोधी कांग्रेस, देश विरोधी कांग्रेस, हिंदू विरोधी कांग्रेस, भारतीयता विरोधी कांग्रेस, भारत विरोधी कांग्रेस, अल्पसंख्यक विरोधी कांग्रेस और राष्ट्र के प्रथम नागर पर चलने वाले द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध करने वाली देशद्रोही कांग्रेस। देशद्रोही कांग्रेस। अच्छा, इसी कांग्रेस के घर से, इसी कांग्रेस के पार्टी से अगर मैं कहूँ, 3 महिलाएं जिसे पूरा देश जानता है, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों महिलाएं थी, इतने ऊंचे पद पर थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस सांसद ऐसा जब बयान देते हैं, कैसा लगता है? एक जनता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते कैसे देखते? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना
चाहता हूँ कि मैं जो बोलने वाला था वो आपने अपने मुंह से बोल दिया। एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य विपक्षीय दल कांग्रेस, क्योंकि इससे बड़ा भाजपा के अलावा सबसे 44 सांसद कांग्रेस के ही हैं, तो मैं इन्हें काउंट करूंगा। 44 सांसद कांग्रेस के, उसके बाद भी अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप कहते हैं आपने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी दी, महामहिम राष्ट्रपति थी और अभी भी उनका उतना ही सम्मान है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। आपने इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल सम्मान करते हैं। आपने बोला कि हमने इतने इतने मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित जी को हमने दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया, बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन जब उसी समय आपने तो प्रियंका गांधी जी की, सही कहूँगा, प्रियंका गांधी जी की औकात आपने तभी देख ली थी जब उनके विधायक ने खड़े होकर ये बयान दिया था और उनके बाकी विधानसभा में जो भी विधायक थे वो खड़े होकर धड़ाके लगा रहे थे और हंस हंस के पागलों की तरह बखान कर रहे थे। प्रियंका गांधी को तो 1 घंटे बाद अगर सच में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ तो जाना जाता हो ना, तो 2 मिनट में खींच कर लपेटा देकर उसको मुंह शांत कर देना चाहिए था, क्योंकि 70 करोड़ महिलाओं का नैतिक तौर पर वही बलात्कार हो गया था। क्योंकि आपका भी उतना ही बुरा लगा होगा उस समय, मैं मानता हूँ। और दूसरी बात, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, आप कहते हैं आपने देश के प्रधानमंत्री दी महिला, आपने राष्ट्रपति महिला बनाई, ये खुद पार्टी है। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री पहली महिला, वो तो सुषमा स्वराज जी थी, उसके बाद शीला दीक्षित जी महिला मुख्यमंत्री बनी। तो जब महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी की और उसमें ही महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, फिर तो कांग्रेस बेकार है। या तो सोनिया गांधी जी, क्योंकि सच में गोवा में हार गए, उत्तर प्रदेश में हार गए, उत्तराखंड में हार गए, ये तो शायद मेरे ख्याल से महिला वोटर्स का भी अपमान है, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी को भर भर के जिन्होंने वोट किया और कांग्रेस को 2 सीटों पर लाकर उन्हें औकात दिखा दी। ये इनकी दुश्मनी है महिला वोटर्स से, ये आपके लिए दुश्मनी है। ये कैमरामैन जो सोनी दीदी है उनके लिए दुश्मनी है, क्योंकि इन्हें ये दिक्कत है कि भाई आपने मोदी जी, योगी जी को वोट कैसे कर दिया, आपको आवास मिला, आपको शौचालय मिला, आपको राशन मिला, आपको सुरक्षा मिली, आप 3 बजे के बाद रात के बाहर निकल सकते थे। लेकिन कांग्रेस की वो गुंडा ही नहीं दिख रही ना कि 3 बजे आप बाहर निकलते, 10 बजे बाहर निकलते तो उनके गुंडे उठाकर ले जाते, आपके साथ गलत हरकतें करते। लेकिन अब वही है, अब करके दिखाएं, ना योगी जी का लट पड़ा और ना योगी जी के डंडे पड़े इनके पीछे, तो फिर दिखा दें। बस इनको यही दिक्कत है, ना ये गुंडाई कर सकते हैं ना चीज़ें कर सकते हैं। और अगर सच में सोनिया गांधी जी का पार्टी में सम्मान है तो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी महिलाओं के विरोध होने का, और देखिए मेरे को कांग्रेस बता दें उनकी यूनियन कैबिनेट में कितने मिनिस्टर थे। आज अनुप्रिया पटेल जी से लेके मीनाक्षी लेखी जी से लेके स्मृति ईरानी जी से लेके कितने महिला, साध्वी प्राची जी से लेके कितने महिला मंत्री कैबिनेट में भाजपा ने दिए हैं। और अब तो देश की सर्वोच्च जो प्रथम महिला है वो भी महिला है। अच्छा, आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, तमाम इतना बवाल हो रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता समर्थन में आ रहे हैं चौधरी साहब के, कहते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, मुंह से निकल गया। इसको क्या जवाब देंगे उन लोगों को? मैं भी विनती करता हूँ फिर कमेंट सेक्शन में और जब टीवी पे ये इंटरव्यू दिखाया जाए ना, तो फिर बकवास ना हो कि नयन ने गलती कर दी और भाजपा ने गलती कर दी। फिर ये भी ना हो कि नयन के एक बयान से इसे भाजपा से जोड़ा जाए, क्योंकि मैं भाजपा समर्थक हूँ, फिर इसे भाजपा से भी ना जोड़ा जाए कि ये आरएसएस और भाजपा के संस्कार हैं। ये फिर मेरा निजी बयान है, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक मेरे से भी हो गई कि मैंने सोनिया गांधी को बाद में एंटीनो माइनो कह दिया और अब मैं माफ़ी मांगता हूँ सार्वजनिक तौर पर। बस मैंने भी बोल दिया। और अगर जैसे आपने देश की राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, वैसे मैं भी कहता हूँ अगर गलती से आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो गया, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बीमार है, अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चला नहीं जा रहा है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष इतनी ही वो है संवेदनशील है, तो उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस समय देश की सर्वोच्च महिला का अपमान हुआ, जिस समय देश के प्रथम नागरिक का अपमान हुआ, जिस समय देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान हुआ, उस समय मूक दर्शन बन के अगर सोनिया गांधी देख रही थी और कह रही थी ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। क्यों उसने अपोलोजाइज किया? वो पैर पकड़कर द्रौपदी मुर्मू जी के माफ़ी मांगे, या तो जेल में जाकर खुद स्वीकार करे कि मैं जेल में जाऊंगा क्योंकि मैंने देश की सर्वोच्च नेता का अपमान किया। और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर मुसेरे भाई, वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि चोर आपस में जब मिल जाते हैं ना, आपने 5 की चोरी करी, मैंने 10 की चोरी करी, मिल के 15 चलिए आइसक्रीम खाते हैं, वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। अगर कांग्रेस पार्टी में चोर मुसेरे भाई बन ही रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है? सारे चोर एक साथ दूसरे चोर का समर्थन तो करेंगे ही।